टाइटल: नकाब और तिरस्कार। मुंबई की बारिश और आलीशान मेहरा मैंशन की चकाचौंध के बीच एक गहरा सन्नाटा था। घर में नैना के भाई कबीर की बिजनेस अचीवमेंट की पार्टी चल रही थी। शहर के कई नामी लोग वहां मौजूद थे, लेकिन सबकी नजरें घर के उस कोने पर थीं जहां अथर्व सिंघानिया चुपचाप खड़ा था। अथर्व ने एक साधारण सा सफेद कुर्ता पहन रखा था। वो मेहमानों के खाली गिलास उठा रहा था। ओ बेटा, जरा इधर आना, नैना की छोटी बहन रिया ने ऊंची आवाज में कहा ताकि सब सुन सकें। ये लो, इसे साफ करो और अगली बार ड्रिंक्स लाने में इतनी देर मत करना, वरना डैड तुम्हें बाहर निकाल देंगे। अथर्व ने बिना कुछ कहे गिलास उठा लिया। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी रहस्यमयी शांति। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि पूरी दुनिया का सिंघानिया ग्रुप, जिसके एक इशारे पर बाजार झुक जाता है, वो यहाँ अपमान के घूंट पी रहा है। अथर्व का मन, इंटरनल मोनोलॉग। सिर्फ 3 महीने और दादाजी को दिया हुआ 10 साल का वचन पूरा होने वाला है। तब तक ये अपमान मेरे लिए बस धूल के समान है। दूसरी तरफ नैना का नकाब। पार्टी के बीचों बीच नैना खड़ी थी। लाल रंग की साड़ी में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। लोग उसे एक समझदार और मासूम बहू के रूप में देख रहे थे, लेकिन उसकी नज़रें बार बार अथर्व पर जा टिकती थी। तभी उसके कान में लगे एक सूक्ष्म ईयरपीस में एक आवाज़ गूंजी, क्रिस्टल, क्वीन, कोड रेड, साउथ डॉकयार्ड पर हमारे शिपमेंट पर हमला हुआ है। हमलावर ब्लैक किंग के सिपाही लग रहे हैं। हमें आपकी ज़रूरत है। नैना के चेहरे के भाव एक पल में बदल गए। मासूम आंखों में अब एक शिकारी की चमक थी। उसने बेहद सहजता से अपने सिर का पल्लू ठीक किया और अपनी माँ से बोली, माँ, मुझे सिर में थोड़ा दर्द है, मैं कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। हॉन्टेड क्वीन का जन्म। जैसे ही नैना अपने कमरे में पहुंची, वहां पहले से मौजूद क्रिस्टल ने खिड़की खोल दी। नैना ने अपनी साड़ी उतारी। उसके नीचे पहना हुआ ब्लैक कॉम्बैट सूट सामने आया। उसने सूट को कसकर पहना और फिर चेहरे पर चढ़ाया अपना सिग्नेचर चांदी का मास्क। अब वो नैना नहीं थी, अब वो थी हॉन्टेड क्वीन। अंधेरे का खेल। पार्टी के बाहर अंधेरी पार्किंग में एक ब्लैक मर्सिडीज आकर रुकी। देवेश कार से बाहर निकला और फोन कान से लगाया। भाई, डॉकयार्ड पर हलचल शुरू हो गई है। हॉन्टेड क्वीन के लोग वहां पहुंच चुके हैं। क्या मैं अपनी टीम भेजूं? घर के पीछे वाले गेट से बाहर निकल चुका अथर्व रुका। उसने अपना चश्मा उतारा। उसकी आवाज़ ठंडी थी और जानलेवा। नहीं देवेश, आज मैं खुद जाऊंगा। एक छोटा सा ठहराव। उस औरत ने मास्टर के बेटे की जान ली थी। आज उसके अंपायर का अंत मेरे हाथों होगा। अथर्व ने अपनी फटी हुई चप्पलें फेंक दी। देवेश द्वारा लाए गए विशेष जूते और ब्लैक कोट पहने। कुछ ही सेकंड में एक बेचारा दामाद दुनिया के सबसे क्रूर और शक्तिशाली ब्लैक किंग में बदल चुका था। डॉकयार्ड। पहली मुठभेड़। डॉकयार्ड पर गोलियों की आवाज़ें गूंज रही थीं। नैना यानी हॉन्टेड क्वीन बिजली जैसी फुर्ती से दुश्मनों को गिरा रही थी। वो अकेले 5 मार्शल आर्टिस्ट्स से लड़ रही थी। तभी धम धम भारी कदमों की आहट ने उसे रोक दिया। सामने से एक काली परछाई आगे बढ़ रही थी। उसका ऑरा इतना शक्तिशाली था कि आसपास की हवा तक ठंडी पड़ गई। नैना के मन में, ब्लैक किंग खुद यहाँ आया है। इसकी पावर लेवल, ये तो इंसान भी नहीं लग रहा। ब्लैक किंग उसके सामने आकर रुका। उसने अपनी कलाइयां घुमाई और भारी आवाज में बोला, बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश थी कातिल, आज हिसाब बराबर होगा। नैना ने अपनी मार्शल आर्ट्स पोजीशन ली। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिससे वो लड़ने जा रही है वही आदमी है जिसे वो सुबह भीगी हुई चाय की पत्ती फेंकने पर डांट रही थी। घर का रहस्य। दादाजी की चाल। उसी समय शहर से दूर एक गुप्त कमरे में विक्रम सिंह सिंघानिया और विश्वनाथ प्रताप सिंह शतरंज खेल रहे थे। विक्रम, जाए, आज रात दोनों टकराने वाले हैं। तुम्हें नहीं लगता हमने थोड़ा बड़ा रिस्क ले लिया? विक्रम मुस्कुराए। उन्होंने अपनी रानी को आगे बढ़ाया। रिस्क के बिना अंपायर नहीं बनते दोस्त। जब तक ये एक दूसरे के खून के प्यासे रहेंगे, तब तक असली दुश्मन का चेहरा सामने नहीं आएगा। हल्की मुस्कान। उन्हें लड़ने दो। पहचान का नकाब हटने का वक्त अब करीब है। टाइटल: खूनी यादें और टकराते अंपायर। डॉकयार्ड पर समंदर की लहरें शोर मचा रही थीं, लेकिन वहां खड़े 2 दिग्गजों के बीच का सन्नाटा उससे भी ज्यादा भयानक था। एक तरफ ब्लैक किंग,
अर्थात अथर्व, जिसकी आंखों में प्रतिशोध की आग जल रही थी, और दूसरी तरफ हॉन्टेड क्वीन नैना, जो अपनी बेगुनाही का बोझ दिल में दबाए मुकाबला करने को पूरी तरह तैयार थी। भीषण मुकाबला। बिना किसी चेतावनी के अथर्व बिजली की गति से आगे बढ़ा। उसका पंच हवा को चीरता हुआ नैना की ओर आया। नैना ने फुर्ती से खुद को पीछे झुकाया और हवा में ही एक 360 डिग्री किक घुमा दी। अथर्व मन में, इसकी तकनीक, ये मार्शल आर्ट्स का वो प्राचीन स्तर है जिसे सिर्फ हिडन अंपायर के उस्ताद जानते हैं। ये कोई मामूली अपराधी नहीं हो सकती। दोनों के बीच प्रहारों का सिलसिला शुरू हो गया। अथर्व के वार पत्थर को तोड़ देने वाली ताकत रखते थे और नैना पानी की तरह लचीली, तेज और खतरनाक। अचानक अथर्व ने नैना का हाथ मरोड़कर उसे दीवार से सटा दिया। बताओ। अथर्व की आवाज गरजते शेर जैसी गूंजी। उस मासूम बच्चे को मारते वक्त तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? थोड़ा ठहराव। मेरे मास्टर के बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? नैना की आंखों में एक पल के लिए दर्द उभा, जिसे उसका मास्क छुपा गया। उसने अथर्व के सीने पर कोहनी से जोरदार वार किया और खुद को छुड़ा लिया। नैना भारी थमी हुई आवाज में, सच्चाई वैसी नहीं है जैसी तस्वीरों में दिखती है किंग। तुमने सिर्फ खून देखा है, उस खून के पीछे की वजह नहीं। बीते कल का काला सच। फ्लैशबैक। नैना की आंखों के सामने 4 साल पुरानी वो रात घूम गई। वो एक गुप्त मार्शल आर्ट स्कूल था। चारों तरफ आग की लपटें आसमान छू रही थीं। मास्टर का 8 साल का बेटा आर्यन नैना का हाथ पकड़े भाग रहा था। तभी अंधेरे से एक जहरीला तीर सीधे नैना की तरफ आया। नैना ने तीर देख लिया था, लेकिन उससे पहले कि वो हिल पाती, छोटे आर्यन ने उसे जोर से धक्का दे दिया। तीर उसके नन्हे सीने में जा धंसा। आर्यन! नैना चीख पड़े। उसने उसे अपनी गोद में ले लिया। मरते हुए आर्यन के होंठ हिले। दीदी। कमजोर सांस। डरना मत, आप क्वीन हो। उसी पल किसी ने दूर से फोटो खींच ली। तस्वीर में नैना आर्यन को पकड़े खड़ी थी और उसका शरीर खून से लथपथ था। दुनिया के लिए वो कातिल बन गई, जबकि सच ये था कि वो अपने सबसे प्रिय छात्र को खो चुकी थी। वापसी का मोड़। वापस डॉकयार्ड पर लड़ाई और भी हिंसक हो चुकी थी। तभी धमाका। पास के एक कंटेनर में आग लग गई। ईयरपीस पर देवेश की आवाज गूंजी, भाई, पुलिस और मीडिया की गाड़ियां यहीं आ रही हैं, हमें अभी निकलना होगा। नैना ने मौके का फायदा उठाया। उसने जमीन पर एक स्मोक बॉम्ब फेंका। चारों तरफ धुआं फैल गया। जब तक धुआं छटा, हॉन्टेड क्वीन वहां से गायब हो चुकी थी। अथर्व ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। अगली बार नहीं बचोगी। घर की चौखट। असली इम्तिहान। सुबह के 4 बज रहे थे। अथर्व पिछले गेट से चुपचाप कमरे में घुसा। उसने जल्दी से अपना ब्लैक कोट छुपाया और पुराना कुर्ता पहन लिया। जैसे ही वो बेड की तरफ मुड़ा, उसकी नजर रुकी। नैना कमरे में नहीं थी। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। नैना बाहर आई। उसने ढीला ढाला गाउन पहना था, लेकिन उसके कंधे पर ताज़ा पट्टी बंधी थी। अथर्व हैरानी से, नैना, इतनी सुबह, और ये पट्टी कैसी? नैना एक पल के लिए ठिठकी। उसे याद आया लड़ाई में ब्लैक किंग का वो वार जिससे उसका कंधा छिल गया था। नैना संभलते हुए, वो रात को अलमारी का कोना लग गया था। हल्की मुस्कान। आप इतनी जल्दी क्यों जाग गए? जाइए, माँ के लिए चाय बनाइए, देर हुई तो फिर चिल्लाएंगी। अथर्व ने उसकी आंखों में देखा। उन्हीं आंखों में वही गहराई थी जो उसने कुछ देर पहले मास्क वाली औरत की आंखों में देखी थी। उसने शक झटक दिया। अथर्व मन में, नहीं, मेरी मासूम नैना और वो खूंखार कातिल कभी एक नहीं हो सकते। शतरंज की अगली चाल। शहर के बाहरी इलाके में क्रिस्टल और विश्वनाथ प्रताप सिंह आमने सामने बैठे थे। विश्वनाथ, क्रिस्टल, क्या उसने शक किया? क्रिस्टल, नहीं सर, लेकिन ब्लैक किंग बहुत पावरफुल है। अगर वो नैना की जान के पीछे पड़ा रहा तो एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाएगी। विश्वनाथ मुस्कुराए। सच्चाई तो आएगी, लेकिन तब जब सिंघानिया और प्रताप सिंह अंपायर एक होंगे। गंभीर आवाज। अब वक्त आ गया है अथर्व सिंघानिया की असली पहचान उसके ससुराल वालों के सामने लाने का। कबीर को एक बिजनेस इनविटेशन भेजो, सिंघानिया ग्रुप की तरफ से।